प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है और विशेषकर इस कुछ 50 और 100 साल में ज्ञान बहुत बढ़ गया है। और ये एक बाइबल की भविष्यवाणी भी है कि जैसे अंतिम दिन आएंगे जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला होगा तो ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। संसार में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा और लोग बहुत इधर उधर ट्रैवल करेंगे। तो जो तेलुगु कम्युनिटी है, तेलुगु समाज है, उनके बीच में एक प्रवर्ब, एक कहावत चलती है कि एक पंडित से बेहतर एक धोबी होता है। A washerman is better than a scholar। और कुछ परिस्थितियों में ये बात सच हो सकती है, हमेशा तो नहीं सच होती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये बात सच हो सकती है। और तेलुगु समाज में आई थिंक बच्चों के स्कूल में ये कहानी सिखाई जाती है। और एक बहुत चौड़ी नदी थी और उस नदी के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपनी नाव में लोगों को किराए पे एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता था और बहुत कम पैसे लेता था, मामूली दाम लेता था ताकि उसका खर्चा चल जाए। और सालों से वो ये काम करता था, नदी का ट्रांसपोर्ट देता था सस्ते में, खुद अपनी नाव चलाता था चक्कू से, जिसे ओर्स कहते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि 3 बहुत ज्ञानी विद्वान पंडित उसकी नाव में बैठे और उन्होंने उसको कहा कि हमें उस पार ले जा। और बादल इकट्ठे हो रहे थे और थोड़ी आंधी भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी इस बुजुर्ग ने, इस बोट वाले ने उनको उस पार ले जाने के लिए वो राजी हो गया, क्योंकि उनको जाना था और इसका ये काम था। और जबकि मौसम बहुत ठीक नहीं था, फिर भी उसने कहा चलो मैं आपका काम पूरा कर देता हूं। और जैसे वो जा रहे थे रास्ते में पानी पर, तो बातचीत शुरू हुई। तो पहले पंडित ने पूछा कि भाई तू कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता है? कैसे भविष्य को जानते हैं? कुंडली देखकर, हाथ देखकर, क्या तो कुछ तुझे ज्ञान है क्या? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं स्वामी, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और बचपन से ही ये नाव पे काम करता हूं और आप जैसे बड़े बड़े विद्वानों को ही मैं एक पार से दूसरी पार ले जाता हूं। तो उस पहले पंडित ने कहा, अरे रे, तेरा तो बहुत नुकसान हो गया, तेरे जीवन का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया, तूने कुछ सीखा ही नहीं। फिर दूसरे पंडित ने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या तुमने धर्मों की फिलॉसफी पढ़ी है? जो हमारा महान धर्म है उसकी फिलॉसफी तूने पढ़ी है क्या? और तब भी बुजुर्ग ने यही कहा कि मैंने अभी तो बताया कि मैं कभी स्कूल गया नहीं और मुझे बस ट्रेनिंग तो इसी काम की मिली जो मैं अभी कर रहा हूं, आपको एक पार से, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा रहा हूं। तो दूसरे पंडित ने कहा कि अरे तेरा तो आधा जीवन बर्बाद हो गया। फिर तीसरे ने पूछा, क्या तू शास्त्रों को जानता है? क्या तू कोई और सब्जेक्ट्स जैसे साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, ऐसी कोई चीजें तू जानता है? उसने कहा, सर मेरे पास तो कभी मौका ही नहीं मिला ये चीजें के बारे में जानने का या पढ़ने का। और तब जैसे वो ये बात कह रहा था बुजुर्ग, तो एकदम आंधी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि एक बड़ी पानी की लहर आई और नाव थी वो उलट गई और नाव उल्टी हो गई। उसके जो जिस चक्कू से चला रहा था
वो भी छूट गए उसके हाथ से और चारों पानी में आ गए। और बुजुर्ग ने कोशिश भी की नाव वाले ने कि मैं बोट को संभाल लूं किसी तरह, लेकिन पॉसिबल नहीं था, इतना एकदम तूफान आ गया। और तब जब बुजुर्ग ने देखा कि तीनों पंडित पानी में मुश्किल से तैर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि डूबने जा रहे हैं, तो उसने पूछा कि स्वामियों, क्या तुम तैराकी शास्त्र जानते हो? यानी क्या तुम तैरना जानते हो? और फिर ऐसा लगा कि उनको तैरना नहीं आता था। और तब उस बुजुर्ग नाव वाले ने कहा कि तुम्हारे तो सबके जीवन अब बर्बाद हो गए। इस कहानी से पता चलता है कि कई बार बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति जान ले, बहुत सारा उसके पास ज्ञान हो, बहुत सारी चीजों पे वो घमंड कर सकता है, हो सकता है बहुत सारे धन पर, बहुत सारी शक्ति पर, लेकिन जब मामूली जीवन की बात आती है तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। और वैसा ही अनंत जीवन के बारे में सत्य है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे, जो अद्वैतीय सच्चा परमेश्वर, और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है, जाने। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैतीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। यानी परमेश्वर का ज्ञान ही मनुष्य के लिए अनंत जीवन है। सीधी साधारण बात है। चाहे आप पढ़े लिखे हो भी ना, चाहे दुनिया का कोई भी ज्ञान ना हो, दुनिया की बड़ी बड़ी बातों का, विषयों का, लेकिन अगर आप एक सीधी साधारण बात जानते हैं तो उससे आपको अनंत जीवन प्राप्त होता है। और वो है व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु को जानना, जो अनंत जीवन लेकर इस धरती पर आया। देखिए, प्रभु यीशु प्रार्थना करता है, पिता से बात करता है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो जब प्रभु यीशु को जानते हैं, जब परमेश्वर पिता को जानते हैं, तो उसके साथ साथ ही प्रभु हमारे बोझ को दूर करता है, पाप के बोझ को दूर करता है। क्योंकि प्रभु यीशु को जानना ही उद्धार है।
मुक्ति है। और उद्धार और मुक्ति के साथ जुड़ी हुई बात है कि पाप क्षमा अवश्य प्राप्त होता है। बिना पाप क्षमा एक आदमी का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों चीज साथ चलती है, पश्चाताप और विश्वास। एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पाप को और पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु का लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। इसलिए जब वो परमेश्वर को जानने की बात करता है, साथ में ये भी कहता है जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हैं, वो मेरे पास आए, वो विश्राम पाएंगे। प्रभु यीशु को जानना आत्मा में विश्राम पाना है। बेचैन आत्मा जो पाप के कारण बेचैन है, वो बेचैनी प्रभु दूर करता है। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। परमेश्वर को ना जानने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। और ये ही सत्य है जो प्रभु चाहता है कि व्यक्ति जाने, मनुष्य जाने। लिखा है प्रेरितों के काम में, परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाए। इस सत्य को जाने कि प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर वो एक महान बलिदान दे दिया ताकि मनुष्य को बचने का मौका मिले, उद्धार का मौका मिले। और ये विश्वास से संभव है। अगर इस सत्य पे विश्वास करोगे, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएंगे सच्ची प्रार्थना के साथ, तो निश्चित रूप से आपका जीवन अनंत जीवन के लिए सुरक्षित है। आप चाहे बहुत चीजें ना जानते हो, लेकिन ये सत्य जानना, प्रभु यीशु जो इस जगत में आया, ये आपको पार ले जाएगा, उस मौत की नदी के पार आपको सुरक्षित ले जाएगा। तो आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।